जिस शख्स को आप देख रहे हैं ना, ये शख्स अब इस दुनिया में नहीं है क्योंकि इसने आत्महत्या कर ली है। जी हाँ, सुसाइड इसने कर लिया है और सुसाइड की वजह है इस शख्स की पत्नी। ये अपनी पत्नी से इतना ज्यादा परेशान हुआ कि इसे आत्महत्या के अलावा कोई और ऑप्शन ही नजर नहीं आया। और इस वीडियो को जो आप देख रहे हैं ना, इस शख्स ने सुसाइड करने से पहले ये वीडियो बनाया और अपने जानने वालों को इसने शेयर किया और उसके बाद ये चर्चा का विषय बना हुआ है। हेलो वर्ल्ड, मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ, बैंगलोर में रहता हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। तारीख पर तारीख, ये डायलॉग सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित नहीं है बल्कि असल जिंदगी में भी लोग इसका सामना कर रहे हैं। ऐसी ही कानून व्यवस्था की भेंट चढ़ गए बेंगलुरु के इंजीनियर अतुल सुभाष। ये पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा जो अच्छे लोग। अतुल सुभाष की कहानी सुनकर आप भी रो पड़ेंगे, जिन्होंने शादी के बाद पत्नी के साथ जिंदगी भर प्यार से रहने के सपने संजोए, लेकिन उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस अग्नि के वो फेरे ले रहे हैं, कुछ ही दिनों में उन्हें उसी आग में जलना पड़ेगा। तो मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। पत्नी के एक के बाद एक गंभीर आरोप और कोर्ट में तारीख पर तारीख से तंग आकर इंजीनियर अतुल सुभाष ने हार कर आत्महत्या कर ली। उनकी मानसिक पीड़ा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मरने से पहले अतुल सुभाष ने 40 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा और 1.5 घंटे का वीडियो बनाया, जिसकी हर एक लाइन आपको रुला देगी। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। तो मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो रहे हैं और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा जो अच्छे लोग। दरअसल बेंगलुरु के इंजीनियर अतुल सुभाष की शादी उत्तर प्रदेश के जौनपुर की रहने वाली निकिता सिंघानिया के साथ हुई थी। शादी के कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, फिर अचानक निकिता बेंगलुरु से वापस जौनपुर लौट आई। उसने अपने पति अतुल और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का केस दर्ज करवाया। बता दें कि अतुल अपनी पत्नी से इस कदर परेशान हो चुके थे कि उन्हें सुसाइड के अलावा कुछ और नजर ही नहीं आया। अतुल ने अपने सुसाइड से पहले ये वीडियो बनाया। इस वीडियो में उन्होंने अपनी पत्नी और उनके घर वालों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वीडियो में अतुल ने बताया कि मौत के लिए पत्नी निकिता सिंघानिया और सास निशा सिंघानिया समेत उनके घर वालों ने किस तरीके से अतुल और उनके परिवार वालों को प्रताड़ित करके रखा था। अतुल ने बताया कि पैसे ऐंठने के लिए उसकी पत्नी और ससुराल वालों ने बड़ी साजिश रची थी। उनके परिवार वालों को झूठे केस में फंसाया गया। अपने सुसाइड से पहले बनाए गए इस वीडियो में अतुल ने बताया कि अभी तक 120 तक कोर्ट के डेट्स लग चुके हैं और 40 बार खुद अतुल बेंगलोर से जौनपुर जा चुके थे। इसके अलावा उनके माता पिता और भाई को भी कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। वीडियो में उन्होंने बताया कि अधिकतर डेट्स पर कोर्ट में कुछ नहीं होता है, कभी जज नहीं होता तो कभी हड़ताल होती है। सुनवाई के दौरान किसी भी पक्ष का वकील अगले डेट की डिमांड कर सकता है। अतुल को साल में सिर्फ 23 छुट्टियां मिलती थी और वो इस सिस्टम से थक चुका था। बता दें कि अतुल का 4 साल का बेटा है और अतुल ने अपने 4 साल के बेटे के लिए एक गिफ्ट छोड़ा है और एक लेटर भी छोड़ा है, जिसे साल 2038 में खोलने के लिए उसने कहा है। अतुल का बेटा अभी 4.5 साल का है और 2038 में वो 18 साल का हो जाएगा। हो सकता है कि अतुल ने चाहा हो कि उसका बेटा इस गिफ्ट और लेटर को तभी खोले जब वो बालिग हो जाए। एक पढ़े लिखे इंजीनियर द्वारा उठाए गए इस कदम ने सबको हैरान कर दिया है, लेकिन ये कदम ये जाहिर करता है कि अतुल किस तरह से अपने पारिवारिक परेशानी से परेशान हो चुका था, जिसके बाद उसे सुसाइड के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नजर नहीं आया। जानकारी के मुताबिक अतुल पिछले 3 दिनों से आत्महत्या की योजना बना रहा था। पुलिस ने दावा किया है कि अतुल सुभाष डिप्रेशन से जूझ रहा था। सुभाष ने आत्महत्या करने से पहले एक एनजीओ को व्हाट्सएप मैसेज भी किया था, जो महिलाओं द्वारा घरेलू हिंसा करने के मामले में काम करता है। एनजीओ को जानकारी दी गई थी कि वो आत्महत्या करने जा रहा है। युवक के घर पर जब पुलिस पहुंची तो वहां दीवारों पर प्रिंट आउट लगे थे। दीवार पर लिखे थे जस्टिस इज ड्यू, यानी कि इंसाफ अभी बाकी है।
वीडियो में भी सुना जा सकता है कि अतुल बता रहा है कि किस तरह से वो परेशान चल रहा था, किस तरह से उसकी गाड़ी कमाई को लेने के लिए उसकी पत्नी उतावली थी। अतुल ने आरोप लगाया है कि 3 करोड़ की डिमांड उसकी पत्नी द्वारा की गई थी और ये इतना पैसा था जिसकी वो पूर्ति कभी नहीं कर सकता था। बार बार कोर्ट के चक्कर काटकर और पत्नी से प्रताड़ित होकर अतुल इस कदर परेशान हो चुका था कि उसने अपनी जीवन लीला को समाप्त करना ही सही समझा। लेकिन अतुल के इस कदम ने कई सवाल खड़े किए हैं। वहीं पत्नी पर लगाए गए गंभीर आरोप समाज में भी कई सवाल खड़े कर रहे हैं।